नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 आरटीयू क्लास के लिए 28 मार्च से स्टार्ट होने वाली है और जो आपका हिंदी का पेपर होगा वो 3 अप्रैल को होगा। आपको पता है कि इस बार आपकी परीक्षाओं में सिर्फ एक दिन की छुट्टी है और यानी कि 28 को आपका पेपर है, 29 को आपका पेपर है, 30 को आपकी छुट्टी है। उसके बाद आपकी शायद एक एक या दो छुट्टी है, उससे ज़्यादा कोई छुट्टी नहीं है। लगातार आपके पेपर है, तो आपको अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाना चाहिए। यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के हिंदी का जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है, उसको अपन सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो इसी प्रकार के पैटर्न पे आपका जो पूरा पेपर है वो रहने वाला है। तो आप इस प्रकार के पैटर्न पे सभी प्रश्नों को भाई देख लेना, ठीक है। तो और साथ ही साथ कक्षा 8वीं के लिए सभी विषय की अगर मैं बात करूँ तो सभी विषय की जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट जो है, हिंदी की बात करें, गणित की, सामाजिक के, विज्ञान के, इंग्लिश के सभी टेस्ट है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर प्ले स्टोर पे आप एजुकेशन लाइन है वो सर्च कर लेना, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और आपको वो डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे आपको पेपर भी मिल जाएंगे और नोट्स भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन बैंक जो है वो भी मिल जाएगी। और जो लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक की अगर मैंने बात करी थी अभी, वो भी वहाँ पर अपलोड हो गई है, देख लेना भाई। तो पहले प्रश्न से अपन स्टार्ट करेंगे कि बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा क्योंकि पेट्रोल की जो टंकी है उसमें छेद हो गया था। आगे देखिए, पट्टुकोट्टई यानी कि जो तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना था? तो उन्होंने साइकिल को चुना था। अगला प्रश्न है, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? तो सूर्योदय के कारण। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है तो वो उड़ जाती है। दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक्कर क्या पीते हैं? तो भाई वे सुख दुख के घूंट पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे हैं? तो साथियों, सुदामा है वो श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आप लिखेंगे। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। तो रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। तो यहाँ पे जो पंखों लिखा गया है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? पंख। प्र उपसर्ग का प्रयोग करके नवीन शब्द बनाना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। मतलब प्र उपसर्ग से आपका प्रगति भी बना हुआ है, प्रहार भी बना हुआ है और प्रदीप्त भी बना हुआ है। अब आपको अभी उपसर्ग, दोस्तों अभी उपसर्ग जो है उससे कोई एक शब्द है वो कमेंट करना है बना के। अभी से कौन सा नया शब्द बनेगा, अभी के साथ में आप क्या जोड़ेंगे कि आपका अभी उपसर्ग लग के शब्द बनेगा। गीता मधुर गीत गाती है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग आपको करना है। तो यहाँ पे हो जाएगी गीता मधुर गीत सुनाती है। आगे देखिए, बाज नदी में जाकर गिर पड़ा था। तो क्यों गिर पड़ा था? तो बाज घायल था, अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में गिरा। अब देखिए अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने से पट्टुकोट्टई की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? तो साइकिल चलाने से तमिलनाडु की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई। वे अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। ये कठिन समय नहीं है। इस कथन के पक्ष में एक तर्क आपको देना है। यह कठिन समय नहीं है के पक्ष में तर्क है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती है। सुदामा द्वारिका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? तो यहाँ पे आपको टिक करना है कि सुदामा द्वारिका के महलों एवं वहाँ की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहे थे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए आपसे मुहावरे पूछे जाएंगे, तो थोड़े बहुत और मुहावरे आप याद कर लेना। आंधी के आम होना, अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। आंधी की आमों की तरह मिली दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती है। चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने चार चांद लगा दिए। अगले देखिए, यहाँ पे जीवन का विलोम शब्द मरण होता है। उसी प्रकार यहाँ पे दो शब्द आपको दिए गए हैं, सुखद और साधारण। इनका भी विलोम शब्द आपको लिखना है। तो सुखद का क्या हो जाता है? दुखद। साधारण का हो जाता है असाधारण। आगे देखिए, कांच की चूड़ियाँ, यानी कि ये आपके लघुतात्मक प्रश्न है जो कि 4 नंबर के रहेंगे। कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना है कि कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका को चिढ़ थी। वे सोचते थे कि शहर की औरतों की कलाइयाँ नाजुक होती है, लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनमें मोच आ सकती है, इसलिए ऐसी औरतों को देखते ही उन्हें दो चार बातें सुना देते थे। साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला की सख्त बात के तर्क पक्ष में आप क्या तर्क करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, पट्टुकोट्टई की ग्रामीण महिलाओं को साइकिल चलाने का प्राप्त अनुभव
उनके मन में आज़ादी एवं आत्मसम्मान की भावना भर देता था, क्योंकि वे इसे अपना अधिकार समझती थी। सड़क पर चलते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कोई 4 सावधानियों के आपको नाम लिखना है। ये 100% रट लेना। ये पर्सन आपका 100 यानी कि 1000% आएगा। कितने नंबर का? 4% का। तो आप इसको रट लेंगे। सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए और जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। आगे देखिए, आप अपने शरीर के अंगों की सफाई किस प्रकार ध्यान देंगे? लिखिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हम अपने शरीर के अंगों की सफाई के लिए नित्य स्नान करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, शौच के उपरांत हाथों को साबुन से धोते हैं, नियमित सुबह और सोने से पहले दंत मंजन करते हैं, अपने नाखूनों को समय समय पर काटते हैं जिससे उनमें गंदगी न रहे, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने दैनिक जो दिनचर्या है उसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, ये पूछ रहा है, 4 नंबर का है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। तो यहाँ पे देखिए सफ़ेद लिखा गया है, तो सफ़ेद से यहाँ पे बनाया हुआ है कि विद्यालय में बुधवार और शनिवार को सफ़ेद पोशाक पहनते हैं। सुंदर, राधा सुंदर लड़की है। गहरा, उसे हिंदी का गहरा ज्ञान है। साफ, हमें साफ हाथों से भोजन करना चाहिए। अब आपके हैं एक गद्यांश पूछा गया है जिसकी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चौंपी पोटरी कांक में रहे कहो के ही हेतु। तो यहाँ पे देखिए सह प्रसंग व्याख्या इसकी किस प्रकार से करेंगे आप। ये सवैयार कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र शीर्षक पाठ से लिया गया है। सुदामा श्री कृष्ण के राजसी ठाठ देखकर संकोच करने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उल्लाह देते हुए कहा, जो कुछ कहा उसमें इसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो व्याख्या आप ऐसे लिखेंगे कि श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा एक पोटली को बार बार अपनी बगल में छिपा रहे थे, तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछ ही लिया कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है वह मुझे क्यों नहीं देते। लगता है कि तुम अपनी पिछली आदत नहीं छोड़ पाए हो, इसी कारण तुम मुझे भाभी की भेंट देना नहीं चाहते हो। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 21 नंबर का, ये आपका 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। यहाँ पे आपको मिलान करना है खंड ए को खंड बी से। जैसा कि ज्ञान का मतलब होता है कि किसी प्रकार की कोई जानकारी से, फिर है दिशी का मतलब होता है दिशा से, फिर दहू का होता है 10 से यहाँ पे, है ना, और बेरी का होता है दुश्मन। राजस्थानी में बोलते हैं अपन बेरी, मेरा तो वो बेरी है भाई, दुश्मन है मतलब। अब आपा का मतलब होता है अहम, क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। इस प्रकार से मिलान करेंगे और आपके 6 नंबर पक्के। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है कि कोष्टक में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, ये कोष्टक के, और इनको यहाँ पे खालिस्तान में प्रयुक्त करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, हम तो केवल यह आंकते हैं, तो यहाँ पे केवल भर दिया गया है। कितनी बार मोही दूध पियत है, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, शीस पगा न जगा तन में, आगे चना गुरुमात देते, प्रभु के प्रताप में दाख न बहावत। तो इस प्रकार से आपको करना होगा। अब देखिए 23 नंबर का जो प्रश्न है, ये आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ना है और कुछ प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उनके इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। अब ये पढ़ लिया हमने। यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत ने किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया है। तो आप लिखेंगे कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्वान होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्वान होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, सबसे बुरा आचरण कौन सा है? तो लोभ, मोह, काम, क्रोध प्रधान शक्ति मानकर बुद्धि को इन्हीं की सारी पर छोड़ देना बुरा आचरण है। अब देखिए यहाँ पे अगला है आपका, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है। तो जो गद्यांश आएगा उसमें कुछ विलोम शब्द आपसे पूछा जाएगा भाई। अस्थिर का हो जाएगा यहाँ पे स्थिर, अवगुण का हो जाएगा यहाँ पे गुण। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, राजकीय उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित आशा आप बीमार है, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस यानी कि 3 दिन की छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। या तो आप ये कर सकते हैं या दूसरा देखिए, 2 मित्रों के बीच पुस्तक खरीदने के विषय में आपसी 4 सवाल लिखिए। तो ये 2 मित्र हैं, इनके बीच में लिखना होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन लिखी गई है। सेवा में श्रीमान प्रधाना महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़, अवकाश
यानी कि विषय जो रहेगा आपको अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, नम्र निवेदन है कि मैं कल से बहुत तेज ज्वर से पीड़ित हूँ। इस कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 18 जुलाई 2024 से 20 जुलाई 2024 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रार्थी या प्रार्थीन मोहित आशा, कक्षा 8 बस है, जो भी है, यहाँ पे दिनांक लिख देंगे। दूसरा जो संवाद आपको दिया गया था वो संवाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भेज देना। इसी प्रकार के जो भी आपके पेपर में प्रश्न आएंगे वो सारे प्रश्न आपको करवा दिए जाएंगे भाई। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना है। कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों एवं शारीरिक योगदान। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव उस पर लिखा गया है। इसको आप देख सकते हैं, पूरा पेपर ऑलरेडी ऐप पे अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अगला देखिए, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है। और इसके बाद देखिए स्वच्छ भारत मिशन, वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और खेलों का शारीरिक विकास में योगदान, ये भी आपको यहाँ पे करवा दिया गया है। तो पूरा जो पेपर है वो ऐप पे है। और टेस्ट ज़रूर देना आप। टेस्ट से आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि टेस्ट देने से आपको प्रश्नों का नॉलेज होता है कि परीक्षा में हम किस प्रकार से दे पाएंगे, कौन सा हमारे प्रश्न सही रहेंगे, गलत है, कितना हम सही अभी कर रहे हैं, ताकि आगे हमें और मेहनत करनी पड़े। और भी कोई आपका डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपका पर्सनली व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है, और पूछ सकते हैं भाई। मिलते हैं अगले पेपरों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।